राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को निर्जला एकादशी, पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से तिलों का आसन देकर हम लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो, मूर्ति, आपके पास जो भी स्वरूप है भगवान के, उनको हम विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, आप इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर से करें। अब पूजा में हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सुपारी स्वरूप में गणेश जी को विराजमान किया है। आप गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जल से भरकर हम एक घड़ा ले लेंगे। इस दिन जल से भरकर घड़े का दान किया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। तो आप एक मिट्टी का घड़ा ले लें। घड़े में आप शुद्ध जल भर दें और देखिए, घड़े के कंठ पे आप मौली जरूर से बांध दें। घड़े पे आप स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। अब देखिए, पहले हम घड़े का पूजन करेंगे, इसके बाद हम दान कर देंगे। तो भगवान की फोटो के दाहिने साइड हम घड़े को स्थापित कर देंगे। आप इस दिन जल का दान जरूर से करें, इसका बहुत अधिक महत्व है। अब देखिए, घड़े में हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। ज़्यादा चीनी आपको नहीं डालना है, नहीं तो जल खराब हो जाएगा। थोड़ा सा चीनी हम डाल देंगे। इसके ऊपर हम एक मिट्टी का ढक्कन लगा देंगे। इसके बाद पूजा में हम सबसे पहले दीपक जला लेंगे। अब जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप में भगवान को स्नान कराएंगे। अब हम गणेश जी को यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और लक्ष्मी नारायण भगवान जी को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को चंदन से तिलक करेंगे और हम घड़े का भी पूजन करेंगे। तो घड़े पे भी हम तिलक करेंगे, साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। अब देखिए, हम गणेश जी को और माता लक्ष्मी जी को रोली से तिलक करेंगे। अब हम तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। इसके साथ ही देखिए, इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन की है, 6 जून को और 7 जून को। जो लोग 6 जून को एकादशी का व्रत करेंगे, वो अपने एकादशी व्रत का पारण 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 के बीच करेंगे। और जो लोग 7 जून को व्रत करेंगे, वो अपने व्रत का पारण 8 जून को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच करेंगे। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें। अब देखिए, हमने यहाँ पे सभी को फूल अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ के रखें। अब हम भोग लगाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे गणेश जी को अलग से भोग लगाया है और विष्णु भगवान जी को हमने तुलसी पत्र डालकर भोग लगाया है। आप इस दिन भगवान को फलों का ही भोग लगाएं। इसके साथ ही देखिए, हम एक कटोरी में चीनी रख लेंगे और इसका हम दान कर देंगे। अब देखिए, घड़े पे भी हमें कोई भी एक ऋतु फल रखना है। तो मैं यहाँ पे खरबूज रख रही हूँ। आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी ऋतु फल घड़े पे रख सकते हैं। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा रखेंगे। इसके बाद देखिए, इस दिन पंखे का भी दान किया जाता है। इसका भी बहुत अधिक महत्व है। तो आप एक बांस का पंखा इस दिन जरूर से दान करें। पंखे को भी हम पूजा में पहले रखेंगे, इसके बाद हम इसका दान करेंगे। अब हम भगवान को यहाँ पे जल अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुन लेंगे। तो देखिए, हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर निर्जला एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है, वो हम भगवान के पास अर्पित करेंगे। थोड़े से हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से निर्जला एकादशी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद अब हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक गणेश जी की, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, सभी की, घड़े की भी, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी की आप प्रेम पूर्वक आरती कर ले। आरती के बाद से 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण कर लेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद जल के लोटे से हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और देखिए, जो हमने जल से भरकर घड़ा रखा है, इसका, पंखे का और दक्षिणा का, और जो हमने यहाँ पे कटोरी में चीनी रखी है, इन सभी का हम दान कर देंगे। आप इस दिन यथाशक्ति दान जरूर से करें। इस दिन दान का बहुत अधिक महत्व है। विशेष रूप से आप इस दिन शरबत का या जल का दान तो जरूर करें।
तो देखिए, साल की ये सबसे बड़ी एकादशी है, आप इस एकादशी का व्रत जरूर से रखें। अगर आप वैसे एकादशी का व्रत नहीं भी करते तो भी आप इस एकादशी का व्रत तो जरूर से रखें। इस एकादशी का व्रत करने से हमें वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप इस एकादशी का व्रत जरूर से करें। साथ ही यथाशक्ति दान भी जरूर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।